निस्बत को कौन नहीं जानता। अब ये देखिए, ये 5 कोने वाली टोपी लगाए हैं। लगाए हैं? हाँ नहीं बोलिए, आप सोचिए कि मैं किसी क्लास में बैठा हूं। लगाए हैं, आपने भी लगाया है। कोई भी ये बाजार में जाएं, कहीं जाएं, इनको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरा ताल्लुक कहां से है। वाह वाह वाह। सबसे पहले ये 5 कोने वाली टोपी बताएगी कि इनका ताल्लुक पंजतने पाक से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूसरे, अमझर में जो हुरूफ हैं, अलिफ, मीम, जीम, हे, रे। अलिफ, मीम, जीम, हे, रे। कितने हुरूफ हुए? कितने हुए? सभी बोले कितने हुए? तो ये टोपी बताएगी कि इसका ताल्लुक किसी और शहर से नहीं बल्कि अमझर शरीफ से है। क्या बात है, वाह। सिर्फ इतना ही नहीं बताएगी, क्या बात। सिर्फ इतना ही नहीं बताएगी बल्कि ये टोपी बताएगी बे, हा, दाल, रे, काफ। बे, हा, दाल, रे, काफ। कितने हुए? भद्रक। बे, हा, दाल, रे, काफ। कितने हुए? तो ये टोपी बता रही है कि इसका ताल्लुक भद्रक से भी है, अमजद से भी है और पंजतने पाक से भी है। वाह वाह वाह। एक टोपी लगाया, उसने हमारी निस्बतों का ऐलान कर दिया। उसने हमें सबसे मुमताज कर दिया। एक बगैर टोपी लगाने वाला इंसान और एक टोपी लगाने वाला इंसान। बगैर टोपी लगाने वाले इंसान को समझना मुश्किल है ये कौन है, लेकिन टोपी लगाने वाले इंसान को समझना आसान हो जाएगा कि इसका ताल्लुक कहां से है और ये कौन। एक पहचान। क्या बात है, क्या बात। निस्बत कहीं भी हो, निस्बतों से इंसान की पहचान होती है और जैसी निस्बत होगी उस निस्बत के एतबार से वो तमाम लोगों में मुमताज होगा। सही बात। आप हुजूर की उम्मत में हैं। बेशक। किसकी उम्मत में हैं? हमारे आका की उम्मत में हम सब हैं। लेकिन उम्मत होने के एतबार से सारी उम्मत बराबर है। हजरत आदम भी नबी, हजरत नूह भी नबी, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम की जमात आई। हर एक का उम्मती। तुम भी सरकार के उम्मती, मगर उम्मती होने के एतबार से चाहे आदम की उम्मत हो, चाहे शीश की उम्मत हो, चाहे उज़ैर की उम्मत हो, चाहे इब्राहिम की उम्मत हो, चाहे हमारे आका की उम्मत हो, उम्मत होने के एतबार से सारे उम्मती आपस में एक जैसे हैं। लेकिन जैसे ही इस उम्मत की निस्बत मुस्तफा जाने रहमत से हो जाएगी, अब ये उम्मत आम उम्मत ना रहेगी बल्कि अब ये उम्मत तमाम नबियों की उम्मत में सबसे बेहतर उम्मत है, सबसे आला उम्मत है, सबसे अफजल उम्मत है। आखिरकार जब उम्मती सारे बराबर हैं, आदम के उम्मती, शीश के उम्मती, उज़ैर के उम्मती, इब्राहिम के उम्मती, हुजूर के उम्मती, ये छोटे और बड़े कैसे, कोई अफजल कैसे, कोई मफजूल कैसे, कोई आला कैसे, कोई अदना कैसे, कोई औसत कैसे? तो जवाब ये होगा, उम्मत को मत देख, इस उम्मत की निस्बत को देख, इस उम्मत
उम्मत की निस्बत उस जात की तरफ है जो सारे रसूलों का इमाम है, जो सारे नबियों का इमाम है, जो अल्लाह का हबीब है। उस अल्लाह के हबीब की तरफ इस उम्मत की निस्बत है, इसलिए ये उम्मत सबसे अफजल व आला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। देखिए कुरान, जी हुजूर। कुरान किसकी किताब है? हाँ, कुरान रसूलुल्लाह की किताब है। कुरान किसकी किताब है? इसीलिए कहते हैं बोला करो, ताकि बोलने से जिनको ना आए उनको भी याद हो जाए कि किसकी किताब है। सही बात। वाह। सबसे से ज्यादा जलसे इसी इलाके में होते हैं और सबसे ज्यादा जिहालत इसी इलाके में। कुरान किसकी किताब? सभी बोलो, अल्लाह की। तौरात किसकी किताब? तौरात किसकी किताब? अल्लाह की। ज़बूर किसकी किताब? अल्लाह की। इंजील किसकी किताब? अल्लाह की। 100 सहीफे अल्लाह का। एक बात बताओ, हमारे और आपकी जो गुफ्तगू होती है, हमारी गुफ्तगू में कभी कोई चीज बलागत वाली होगी, कभी कोई चीज बलागत के मेयार से नीचे होगी। जब हम बात करते हैं, कभी बात बड़ी अच्छी होती है, बड़ी आला होती है, बड़ी हसीन होती है, बड़ी बेहतर होती है, और कभी कभी हमारी गुफ्तगू का मेयार ये होता है कि वो बात कभी घटिया होती है, कभी हल्की होती है, कभी बलागत के मेयार से गिरी होती है। क्योंकि इंसान की शान नहीं है कि उसकी गुफ्तगू एक जैसी हो, आला हो, अफजल हो, सबसे हमेशा वो बेहतर हो, मगर अल्लाह की ये शान है, उसका कलाम अफजल और मफजूल नहीं होता। अल्लाह जो भी कहता है, जो भी बोलता है, जो भी फरमाता है, वो आला ही होता है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के कलाम में कोई फर्क नहीं होता, अल्लाह की बोली में कोई फर्क नहीं होता, अल्लाह की बातों में कोई फर्क नहीं होता कि अल्लाह की आला बात है, अल्लाह की औसत बात है, अल्लाह की अदना बात है। अल्लाह की जितनी भी बातें होंगी सब आला और अफजल होंगी। क्या होंगी? तो जब सब आला और अफजल हैं, तो मेरा सवाल यह है कि जब कुरान भी अल्लाह की बात, ज़बूर भी अल्लाह की बात, इंजील भी अल्लाह की बात, तौरात भी अल्लाह की बात, कुरान अफजल कैसे? तवज्जो है? जब अल्लाह का कलाम कुरान भी है, अल्लाह का कलाम ज़बूर भी है, अल्लाह का कलाम इंजील भी है, अल्लाह का कलाम तौरात भी है, तो जब चारों किताबें अल्लाह का कलाम हैं, मगर इन चारों किताबों में सबसे अफजल किताब कौन? बोले? तो जहन में ये सवाल होता है कि जब चारों अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, तो चारों बराबर होना चाहिए। कुरान उनमें सबसे अफजल कैसे? तो जवाब ये होगा, कलामे इलाही के एतबार से चारों किताबें बराबर हैं, लेकिन कलाम देखा जाएगा ये कलाम किस पर नाजिल हुआ। अरे जब तौरात, इंजील, ज़बूर ये दीगर अंबिया पर, रसूल पर नाजिल हुई, मगर कुरान ये अल्लाह का कलाम सबसे अफजल, सबसे आला, तमाम रसूलों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़ल्बे अतहर पे नाजिल हुआ। तो जैसा मेरा नबी सबसे आला है, तो मेरे नबी पे नाजिल होने वाली किताब भी सबसे आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात ये है। निस्बतों की बात है। सुभान अल्लाह। मैं समझा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। जी जी जी, वाह। ये कपड़ा तुम पहने हो, कपड़े ही पहने हो ना, हाँ? और अगर तुम्हारे पीर साहब का पहना हुआ कपड़ा मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा हो, 1000 रुपया मीटर हो, मगर पीर साहब का जो पहना हुआ कपड़ा है वो 50 रुपया मीटर हो।
तुम्हारे कपड़े को रोड पे रख दिया जाए और पीर साहब के कपड़े को रोड पे रख दिया जाए, किसका कपड़ा चूमेंगे? कपड़ा चूम रहे हो या क्या चूम रहे हो? तो कोई दीवाना ये कहेगा हम कपड़ों के धागों की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम उसके बानों की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम उसकी कीमत को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस कपड़े को हमारे पीर छोटे सरकार बड़े सरकार से निस्बत है। इस निस्बत की बुनियाद पर हम इस कपड़े को बोसा दे रहे हैं। क्या बात! हर चीज निस्बतों से मुमताज होती है, निस्बतों से आला होती है। मुझे बताइए, इस जमीन पर रूह तो सबकी कब्ज हुई जी। क्या बात! ए भाई, अगर तुझे बात करना तो घर जा, जाना। रूह सबकी कब्ज हुई। मोमिन की जो रूह कब्ज होती है वो जाती कहां है? आए है पता है? बरज़ख में जाती है। कहां जाती है? अरे बोल तो दिया कर भाई, कहां जाती है? बरज़ख, बदरक नहीं, बरज़ख जाती है। मोमिन की रूह कहां रखी जाती है? बरज़ख में। एक मकाम है, एक मकान है। जितनी भी मोमिन की रूहें होंगी मरने के बाद उसे मकाम बरज़ख में रखा जाता है। मगर इस जमीन पर एक जात ऐसी है जिसकी रूह को फरिश्तों ने कब्ज किया और लेकर चले कि इस रूह को रखे कहां? आए काबे पे गए, लोहो कलम पे गए, अर्श पर गए, पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान पे गए, चौथे आसमान पे गए, पांचवें छठे सातवें आसमान पे गए, अर्श आज़म तक पहुंच गए। अल्लाह ने उन फरिश्तों से पूछा, ऐ फरिश्तों, आज बात क्या है? रूह कब्ज करने के बाद इस रूह को लेके भटक रहे हो, इस रूह को लेके कभी काबे पे जा रहे हो, कभी लोहे महफूज पे आ रहे हो, कभी पहले आसमान पे जा रहे हो, कभी दूसरे आसमान पे जा रहे हो, कभी तुम अर्श पे आ जा रहे हो। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, इस जात के मुताबिक इसकी जो रूह है हमें कहीं ठिकाना नजर नहीं आया, हमें कोई जगह नजर नहीं आई, हमें कोई मकाम नजर नहीं आया कि आखिरकार इस रूह की जात के मुताबिक इस रूह को वहां रखा जाए, वहां पर उसको रखा जाए। तो अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जात वो है जिसके सदके में मैंने पूरी कायनात बनाई, ये जात वो है जिसके सदके में मैंने तुमको पैदा किया, ये जात वो है शमशो कमर बनाए, ये जात वो है कायनात का हर जर्रा बनाया। मैंने अपनी पूरी कायनात में अपने हबीब से प्यारा, अपने मोहम्मद से प्यारा, अपने रसूल से प्यारा किसी जात को बनाया नहीं। रूह है मुस्तफा का मुकाम न काबा है, न बरज़ख है, न लोहे महफूज है, न अर्शे आज़म है। जिसने अतहर से तूने रूह मुस्तफा निकाली है, उसी जिस्म में रूह मुस्तफा को डाल। क्या बात है! वाह 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 वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! वाह! मेरे आका की रूह कहाँ है? हुजूर के जिस्म में। कहाँ है? हुजूर के मदीने में मेरे आका है, मदीने में आपका जिस्म है, उस जिस्म में आका की रूह मौजूद है। जैसे हमारे जिस्म में हमारी रूह मौजूद है, ऐसी सरकार के जिस्म अतहर में सरकार की रूह, बोलिए, रूह मौजूद है। अब तवज्जो, सरकार कहाँ आराम कर रहे हैं? सभी बोलो, कहाँ आराम कर रहे हैं? आप लोग भी बोल दो, कहाँ आराम कर रहे हैं? मदीने में। उलमा कहते हैं हजरत कि जहां मेरे सरकार आराम कर रहे हैं, जहां मेरे सरकार आराम कर रहे हैं, जमीन का वो टुकड़ा, जमीन का वो टुकड़ा काबे से भी अफजल है, अर्शे आज़म से भी अफजल है। बेशक बेशक। काबे से भी अफजल, अर्शे आज़म से भी अफजल। मैंने उलमा से पूछा, ये जमीन का तो टुकड़ा ही है, ये जमीन ही है, ये खाक है, ये मिट्टी है, मगर काबे से अफजल क्यों, अर्शे आज़म से अफजल क्यों? तो उलमा ने जवाब दिया, क्योंकि इस जमीन को मेरे आका का बदने मुबारक लगा है। तवज्जो,
तवज्जो, अच्छा हजरत, वाह इस जमीन को वाह 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 वाह। मेरे आका का बदन मुबारक लगा है। बदन जमीन है, हुजूर का बदन हुजूर की जमीन है? बोलिए नहीं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये आपका अजू है? नहीं। आपका अजू, आपका पार्ट ऑफ बॉडी, आपका हाथ होगा, आपका कान होगा, आपकी नाक होगी, आपका सर होगा, आपका पैर होगा। मगर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं यह आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है। मेरे सरकार जिस जमीन पर लेटे हैं वो सरकार के जिस्म का हिस्सा, बोलिए सरकार के जिस्म का हिस्सा। मगर उलमा कहते हैं कि जिस जमीन पर मेरे आका का बदन लगा हुआ है वो जमीन आका से निस्बत की बुनियाद पर काबे से भी अफजल है, अर्शे आज़म से भी अफजल है। तो जरा सोचो, जो जमीन का टुकड़ा, तवज्जो, जो जमीन का टुकड़ा मेरे आका के बदन से लग जाए वो अर्शे आज़म से अफजल हो जाए, तो जिस फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मेरे आका ये फरमाएं कि फातिमा मेरे बदन का, मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या बात है हजरत, वाह वाह। जिस जमीन के टुकड़े से लग जाए तो अर्शे आज़म से अफजल, तो बताओ फातिमतुज़ ज़हरा का मुकाम क्या होगा जो मेरे आका के जिगर का टुकड़ा है, और उन नूफ़ कुद्सिया का आलम क्या होगा जो इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उनकी औलाद है, जिनकी रगों में खून मुस्तफा दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत। ये बहुत सिंपल, बहुत आसान है। हम सुन्नी निस्बत वाले हैं, हम सुन्नी ताल्लुक वाले हैं, हम सुन्नी निस्बतों से पहचाने जाते हैं। अरे जमीन की निस्बत आका से हो जाए तो अर्शे आज़म से अफजल हो जाए, तो जरा उन नफूसे कुर्सिया के बारे में क्या कहोगे जिस अब्दुल कादिर जिलानी की रगों में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा हो, जिस मदारे पाक के जिस्म में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा हो, जिस गौसे आज़म गरीब नवाज के जिस्म में अतहर में नबी का खून दौड़ रहा हो, जिस महबूब इलाही साबिर कलियरी मखदूम सिमना वारिसे पाक छोटे सरकार बड़े सरकार के जिस्म अतहर में खूने मुस्तफ़ा दौड़ रहा हो। अरे जब जमीन का टुकड़ा मुस्तफा से लग जाए तो अर्शे आज़म से अफजल, तो जिन जिस्मों में नबी का खून दौड़ रहा है उसका मुकाम कितना आला, कितना बाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, हम निस्बत वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम ताल्लुक वाले हैं, और इसी निस्बतों की बुनियाद पे हम पहचाने जाते हैं। आप भद्रक के हैं, भद्रक के आसपास के इलाके के हैं। मैं यहां नहीं आया था तब भी मैं आपको पहचानता था। अच्छा, गांव वाले नहीं, नसीम सरकार के मानने वाले हैं ये जानता था। अच्छा, क्या बात है। और जब पहली बार मुझे भद्रक में बुलाया गया तो मैंने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, मुझे ये ज्यादा डिटेल नहीं मालूम थी कि यहाँ पे क्या मामला है। मैंने कहा भाई वहां जाऊंगा तो वहां पे कुर्सियां चलती हैं। मैंने एक वीडियो कुर्सी वाला देख लिया था। मैंने कहा भाई वहां कुर्सी चलती है और मैं समझ में नहीं पाऊंगा। कहा हुजूर घबराइए नहीं, वो कुर्सियां चलाने वाले हम ही लोग थे। तो हमने कहा कि जब अहले बैत के चाहने वाले ऐसे मौजूद हों कि जो अपने पीर के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकते हों, तो ऐसे भद्रक और उसके इलाके में मैं जरूर जाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले कि हुसैन तो आजम है, मगर हुसैन की कछाड़ का हर एक सिपाही भी शेर हुआ करता है। सुभान अल्लाह। तो ये जो पहचान आपकी बनी, और भी गांव होंगे और भी इलाके होंगे और भी अपने आप में होंगे,
मगर कोई उन्हें जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, उनका कोई तारुफ नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं। अरे तुम्हारी पहचान नसीबी होने के बाद, तुम्हारी पहचान छोटे सरकार, बड़े सरकार, अमजद से ताल्लुक होने के बाद सिर्फ मुझ तक ही नहीं बल्कि यहाँ पर हिंदुस्तान से हर आने वाले मुफ्ती और शायर को भी हो गया है। वाह 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 भद्रा भैया, वहां तो बड़ी पिटाई होती है, गाड़ी से निकाल निकाल के मारते हैं, थानेदार में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई जाती। और अभी हजरत ने खुद बताया कि नारा भी लगाया, और ये तो बात 3000 की है ना। मैं इन नस्लियों को जानता हूं, वो 3000 नहीं बल्कि उनके पीर के लिए उनकी सारी दौलत मांग लेते। वाह 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 वाह, सारी दौलत मांग लेते तो ये नसीबी के सीने पे चढ़ के कहते, ये दौलत जो भी है हमारी नहीं है, ये नसीमे सरकार की है, छोटे सरकार की है, बड़े सरकार की है। ये घर, ये दर, ये औलाद, ये जाहो हशम, ये इकबाल, ये तरक्की, ये वजाहत, ये जो कुछ भी हमें मिला है, ये किसी और के दर का सदका नहीं बल्कि ये छोटे सरकार का फैज है, बड़े सरकार का फैज है कि हमें तो कोई जानता नहीं था, हमें तो कोई पहचानता नहीं था। ये दीवाने झूम घूम करके यही सदा लगाते हैं, ऐ छोटे सरकार, बड़े सरकार, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। छोटे सरकार है किबला, बड़े सरकार है किबला, तो ये पहचान आपकी, ये जो टाइटल आपका है, ये निस्बत से ही जाना गया, ताल्लुक से जाना गया। मैं आया, नाज़िम साहब ने मेरा तारुफ किया, मेरी तारीफ मखदूम पाक की तारीफ से की, क्योंकि मेरी पहचान उसी दर से है, यह बात है, मेरी शनाख्त उसी दर से है। बेशक सैयद शजर अली किबला आए, बात आई मदारे पाक की, क्योंकि इनकी भी पहचान सिलसिले के एतबार से मदारे पाक से है, मगर नसब के एतबार से मोहम्मद मुस्तफ़ा से है। तो ये जो ताल्लुक है, ये जो निस्बत है, इंसान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर वो गुलाम है तो इन निस्बतों की बुनियाद पर कोई हजरत अमीर खुसरू बन जाता है, कोई बेदम शाह वारसी बन जाता है, कोई पता नहीं क्या से क्या बन जाता है, जो बन जाता है इन्हीं निस्बतों की बुनियाद पर। अब कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी, बड़ा अजीब वाक़या निस्बतों के हवाले से। अल्लाह ने पहले एक वाक़या बयान किया, एक स्टोरी बयान किया पिछले अंबिया की उम्मत की, कि कुछ लोग अल्लाह वाले थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के आगे सर झुकाते थे, मगर बादशाह को यह पसंद नहीं था, क्योंकि बादशाह अल्लाह पे बिलीव नहीं करता, अल्लाह को मानता नहीं था। बादशाह को यह खबर हुई कि हमारे इलाके में कुछ नए लोग आ गए हैं, बिदती लोग आ गए हैं, नई खुराफात शुरू कर दी है, हमारे मजहब के खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया है, लिहाजा उनको कैद कर लिया जाए। तो ये खबर जब अल्लाह वालों को हुई तो अपने शहर से, अपने इलाके से रवाना हुए। जब वो रवाना हुए तो साथ में उनके एक कुत्ता भी हो गया। अल्लाह, क्या हो गया? बोलिए ना, क्या हो गया? कुत्ता भी। हजरत ने कुत्ते का जिक्र किया। कुत्ते का काम है भौंकना, कुत्ते का काम है रात में किसी अजनबी को देखे तो चिल्लाना। इन अल्लाह वालों ने सोचा कि एक तो बादशाह की बगैर इत्तला के हम लोग निकले हुए हैं,
अगर बादशाह के सिपाही को खबर होगी तो उनको गिरफ्तार कर लेगा। और ये कुत्ता भी सामने आ गया है, तो उन्होंने पत्थर लिया और कुत्ते को मारना शुरू किया ताकि ये कुत्ता भाग जाए। हजरत इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि उस कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह ताला मुझे इनकी जबान अता कर ताकि मैं ये समझा सकूं कि मैं उन दुनियादारों की तरह कुत्ता नहीं हूं जो अल्लाह वालों पर भौंके। मैं अल्लाह वालों पे भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं, बल्कि मैं तो अल्लाह वालों की निस्बत और ताल्लुक रखने वाला कुत्ता हूं और उनके दर से फैज हासिल करने वाला कुत्ता हूं। उस कुत्ते को अल्लाह ने जबान अता की। उस कुत्ते ने उन अल्लाह वालों से कहा कि माफ कीजिए सरकार, मैं और कुत्तों की तरह नहीं हूं कि जो अल्लाह के वलियों को देखकर भौंके। मैं तो आपका चाहने वाला हूं, मैं तो आपसे मोहब्बत करने वाला हूं, मैं तो आपसे ताल्लुक रखने वाला हूं, मैं तो आपकी बारगाह में खिदमत करने वाला हूं। आप मुझे अपने दर से भगाइए नहीं, बल्कि मैं आपके साथ रह करके आपकी खिदमत करूंगा। ये कुत्ता भी साथ हो लिया कुरान में। अब यहाँ पे एक मसला है, बताइए आप कभी अगर कलकत्ता घूमने जाएं, दो चार दोस्तों के साथ घूमने जाएं और टमटम में बैठें और साथ में कुत्ता भी लेके जाएं, तो कभी कुत्ता लेके जाएंगे? मैं हाँ नहीं बोलते। अगर कुत्ता पाले हो तो कुत्ता लेके जाओगे? आजकल तो लोग कुत्तों से इतना प्यार करते हैं। अमेरिका में मैंने खबर सुनी, एक आदमी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम लिख दी। इतना प्यार इंसानों से नहीं है जितना प्यार आजकल लोग कुत्तों से करते हैं। ड्राइवर के बगल में आगे कुत्ता बैठा ऐसे ऐसे देखता रहता है, ऐसा लगता है कि घर का मालिक वही हो जिसको बिठाल के घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारे माशरे में कुत्तों की अहमियत नहीं है। हमारे माशरे में कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर आप कलकत्ता या बंबई घूमने जाएं और चार पांच दोस्त जाएं और साथ में कुत्ता लेके जाएं और टमटम में बैठें या बंबई में लोकल ट्रेन में बैठें, तो लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, इंसान कैसे बैठता है ये तो आपको पता ही होगा। और आपका साथ में कुत्ता हो तो उसका जिक्र करेंगे यहाँ पे आने के बाद? नहीं करेंगे। आप अपनी कैफियत बयान करेंगे, आप कलकत्ता शहर का तस्करा करेंगे, टमटम कैसा होता है वो बताएंगे, मेट्रो कैसी होती है वो बताएंगे, बंबई में लोकल ट्रेन कैसी होती है वो बताएंगे, भीड़ कितनी होती है वो बताएंगे, भीड़ में तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिली वो बताएंगे, कैसे आपने अपने हाथ से ऊपर पकड़ के रखा था, अपने पैर को किस तरीके से उस भीड़ में ट्रेन में जमाए रखा था ये बताएंगे। मगर कुत्ते का जिक्र करेंगे? बोलिए, सभी बोलिए, करेंगे? मैं हैरान हो गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, यानी असहाबे कहफ का कुत्ता, अल्लाह वालों का कुत्ता जो अल्लाह वालों के साथ था। जानते हो ये तो लेटे हुए थे, ये तो अपने गार में लेटे हुए थे, मगर इनका भी आलम, इनके साथ जो रहने वाला कुत्ता था वो भी अपने हाथ को जमीन पर रख करके और पीछे वाला पैर जमा करके बैठा हुआ था। मैंने रब्बे कायनात से पूछा, अपने रब से पूछा, ऐ अल्लाह कुत्ता हम नहीं बयान करते, हमारे साथ अगर कुत्ता घूमने भी जाए, कुत्ते को लेके जाए, हम अपने उठने बैठने के अंदाज को तो बयान करेंगे कि हम ऐसे बैठे, हम ऐसे चले, हमने ऐसा किया, हम यहाँ पर ऐसे बैठे, मगर कुत्ते के उठने बैठने के अंदाज को बयान नहीं करेंगे। मगर बात क्या है, तेरे मुकद्दस कलाम में, कुरान पाक में सिर्फ असहाबे कहफ के उठने बैठने और उनके लेटने की कैफियत को बयान नहीं किया, बल्कि तूने असहाबे कहफ का जो कुत्ता है वो कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, कि उनका कुत्ता अपने हाथों को जमाए हुए उस गार पर बैठा हुआ है। तूने कुत्ते का जिक्र क्यों किया? तो रब्बे कायनात ये जवाब देता है, ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है, इस कुत्ते को अल्लाह वालों से निस्बत हो गई। अब ये कुत्ता ये आम कुत्ता नहीं, अब ये कुत्ता जन्नती कुत्ता हो गया। अब ये कुत्ता जन्नत में जाएगा,
इंसान की शक्ल में जाएगा तो बात समझ में आ गई कि जब एक कुत्ता असहाबे कहफ की निस्बत से जन्नती हो सकता है तो तुम्हारी निस्बत तो दो दो तरीके से मजबूत है। नसीम सरकार अल्लाह वाले भी है, नसीम सरकार अल्लाह के मकबूल बंदे भी हैं और उनकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ भी रहा है। तो जब तुम्हारा ताल्लुक इस बारगाह से मजबूत हो जाएगा तो एक कुत्ता असहाबे कहफ की वजह से जन्नत में जा सकता है तो नसीम सरकार के गुलाम बदर्जे औला जन्नत में जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। निस्बतों की बात है। कुरान में उस कुत्ते का जिक्र है और यहाँ तक कि ऐसा जिक्र है कि सयक़ूलून सलासतुन राबिहुम कल्बुहुम कि लोगों ने पूछा कि असहाबे कहफ कितने थे तो अल्लाह कहता है कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। वो 7 थे, 8वां उनका। तो बताओ, अल्लाह जब सफर की रुदात में अल्लाह के वलियों के साथ कुत्ता लग जाए तो उसका जिक्र कलाम पाक में करता है, मुकद्दस कलाम में करता है। तो जरा सोचो, जब तुम इन अल्लाह वालों से लगे रहोगे, इनकी खिदमत करोगे, इनका नारा लगाओगे तो अर्श पर अल्लाह फरिश्तों को बुलाकर नबियों की रूहों को जमा करके इन वलियों के साथ साथ तुम्हारा भी जिक्र करेगा। तो कुरान में वही का वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी कि इनके दामन को मजबूती से थाम लो। कुरान ने क्या कहा? इनके दामन को मजबूती से थाम लो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को याद करते हैं। दामन को मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, तभी घटकोगे नहीं। एक मिसाल आपको दूं, मेरी बात सुन रहे हो? सभी बोलो हाँ, सुन रहे हो? एक मिसाल बहुत सादा सी, बहुत आसान सी, बहुत सिंपल मिसाल। पानी जानते हो? देखो सभी बोलोगे तो बात बोलूंगा। पानी जानते हो? दूध जानते हो? दोनों में कीमती कौन है? फैसला कर लो, 5 मिनट के बाद मैं बोलूंगा। पानी कितने रुपए लीटर मिलता है? चापाकल घुमाया, कई लीटर पानी लेके चले आओ। कुएं में डोल डाला, कितना भी पानी ले लो। तालाब में बाल्टी डाली, पानी लेके आ जाओ। ऐसे किसी के वहां से दूध ला सकते हो? बोलो। जिंदगी के लिए पानी कीमती है, मगर बाजार में जिस चीज की कीमत है वो किसकी है? सभी बोलिए, किसकी कीमत है? दूध की। दूध कितने रुपए लीटर है? कितना? 50। ओरिजिनल वाला, असली 60 रुपये में भी असली नहीं मिलेगा। उसमें कुछ ना कुछ पानी की मिलावट होगी। दूध बेचने वाला हमेशा कहता है कि ओरिजिनल है और अपने नड्डे के ऊपर कसम खाकर कहता है, उंगली ला करके, कि कुरान की कसम, इस दूध में मैंने पानी नहीं मिलाया, क्योंकि वो दूध में पानी नहीं मिलाता बल्कि पानी में दूध मिलाता है। तो पानी कीमती है, दूध? आप बोल नहीं रहे हो। पानी कीमती है, दूध? बोलिए आप लोग। पानी 60 रुपया लीटर मिलता है या दूध? दूध। तो कीमती पानी हुआ या दूध? ठीक, इतनी चीज को समझे। दूध कीमती है, पानी दूध के मुकाबले में कीमत नहीं। बल्कि यूं समझे कि अगर 3 लीटर पानी हो, कितने लीटर? और 1 लीटर उसमें दूध डाल दिया जाए तो दूध बेचने वाला ये नहीं कहेगा पानी ले लो, बल्कि दूध बेचने वाला ये कहेगा कि दूध ले लो।
क्योंकि उसे पता है कि पानी की कोई कीमत नहीं है, बाजार में अगर कीमत है तो दूध। अब पूरी तवज्जो, एक बाल्टी में दूध रखा, आधी बाल्टी में पानी रखा। एक दिन दूध ने पानी से कहा, यार तेरी हैसियत ही नहीं, तेरा कोई स्टेटस ही नहीं है, तेरा कोई मकाम ही नहीं है, तू क्या है मेरे आगे, यू आर नथिंग, यू आर जीरो। मैं देख 50 रुपए लीटर बिकता हूं, तू तो 3 लीटर भी रहे और मैं 1 लीटर, तो तेरे नाम से तुझको कोई नहीं बेचता, बल्कि लोग मेरे नाम से बेचते हैं। ये बात दूध ने पानी से कही, कहा तेरी कीमत नहीं है बल्कि मेरी कीमत है, मैं कीमती हूं, तू कीमत वाला नहीं है। तो पानी ने जो बात कही है नसीमियों, उसको अपने जहन के किसी गोशे में बांधा। तवज्जो है, पानी ने कहा यह बात तेरी सच है कि तेरे मुकाबले में मेरी कोई कीमत नहीं, ये सच है, मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन कब, जब मैं तुझसे अलग था। ये एक बाल्टी रखी है, ये बाल्टी रखी है, ये दूध की है, ये पानी की है। जब मैं तुझसे अलग था, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, ये पानी उसमें डाल दिया, ये पानी उसमें, तो जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मैं तुझसे अलग था, जब तक मैं तुझसे जुदा था, जब तक मैं तुझसे दूर था, मेरी कोई कीमत नहीं थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई स्टेटस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जैसे ही मैंने तेरे दामन को पकड़ा, जैसे ही मैं तेरे आस्थाने से जुड़ा, जो तेरी कीमत थी वही कीमत मेरी हो गई। बिला तशबीह व तमसील, ये अल्लाह वाले, चाहे गौसे आज़म हो, चाहे गरीब नवाज, चाहे मखदूम सिन्ना, चाहे छोटे सरकार हो या बड़े सरकार, ये रब की बारगाह में कीमती है। वाह वाह, कहाँ कीमती है? वाह, रब की बारगाह में क्या है? कीमती है। तुम्हारी कोई कीमत है? नहीं, तुम्हारी कोई कीमत है? इनकी कीमत छोटे सरकार की अल्लाह की बारगाह में कीमत, बड़े सरकार की कीमत। अरे भद्रक के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारी कीमत हो जाए, तो छोटे सरकार बड़े सरकार से अपना ताल्लुक जोड़ लो, यकीनन मैदान महशर में तुम्हारी कोई ना कोई कीमत हो ही जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने बड़े सरकार, फैजाने छोटे सरकार, गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी। वाह, इन अल्लाह वालों से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी कीमत हो जाएगी, इन अल्लाह वालों से लग जाओगे तो तुम्हारी कीमत हो जाएगी, इन अल्लाह वालों से मजबूती से दामन थाम लोगे तो तुम्हारी भी कीमत हो जाएगी। अच्छा, ये तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं कि नहीं? बोलो, जब इनका उर्स आता है तो तुम जाते हो कि नहीं? बोलो, तो ये कौन बुलाता है? उनकी रूहानी ताकत है जो तुम्हें बुलाती है। कौन बुलाता है? रूहानी ताकत। इसको मैं मिसाल से समझाऊं कि एक आम इंसान में ये ताकत कैसे पैदा हो सकती है। इनको तो रूहानी ताकत अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, रूहानियत वाले हैं, तरीक़त वाले हैं, विलायत वाले हैं। मगर हम हैं, बोलो, अरे सब तो बोलो, हम हैं, हम अल्लाह के वली हैं, हम रूहानियत वाले हैं, लेकिन कुछ ताकत पैदा करना चाहते हो? बोलो। आज मैं नुस्खा बता के जाऊं,
कि तुम भी अगर कोई ताकत पैदा करना चाहो, नसीम सरकार जैसी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत पैदा करना चाहो, पैदा करोगे? कर पाओगे? मैं मिसाल दूं, रेडियो देखा है? रेडियो के पीछे एक साउंड होता है, साउंड होता है ना, पीला पीला सफेद सफेद सिल्वर जैसा। पेचकश, पेचकश जानते हो? स्क्रू ड्राइवर। एक स्क्रू उसने रेडियो वाले ने खोला, अंदर चला गया। उस पेचकश को ऐसे डाला तो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ऐसे आ गया। आता है कि नहीं? आता है। मैं हैरत में, ये तो लोहा है, इसके अंदर कैसे ताकत पैदा होगी कि छोटे से स्क्रू ड्राइवर को अब से जोड़ ले। आप कोई लोहा लीजिए और एक स्क्रू ड्राइवर से इसे उठाइए, उठेगा? बोलिए, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। लेकिन वो जो रेडियो वाला है, स्क्रू ड्राइवर जब डालता है तो छोटा सा स्क्रू उसके साथ उठ जाता है। मैंने उस रेडियो वाले से पूछा, भाई इस स्क्रू ड्राइवर में ताकत कहां से आई? तो उसने कहा, हुजूर रात भर मैंने इस पेचकस को इस साउंड वाले चुंबक पे रख दिया, रात भर इस चुंबक में रख दिया। सुबह आया तो जो चुंबक की खींचने की ताकत थी अब इस पेचकस के अंदर भी आ गई। जब पेचकस उस चुंबक से दूर होगा, मकनातीस से दूर होगा, तो उसके अंदर किसी चीज को खींचने की सलाहियत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही चुंबक से उसको रख दिया जाए 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो छोटे मोटे स्क्रू को वो भी खींच लेगा कि नहीं? बोलो। तो दिमाग लगाओ कि जब एक पेचकश, एक लोहा किसी चुंबक की सोहबत में 8 घंटा रह जाए, 4 घंटा रह जाए, 12 घंटा रह जाए, तो उसके अंदर भी छोटी बहुत चीजों को खींचने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो अगर तुम इन अल्लाह वालों की सोहबत में, नसीम सरकार की सोहबत में, वसीम सरकार की सोहबत में कुछ घंटे बसर कर लो, तो तुम अल्लाह के वली जैसे रूहानी पावर वाले तो नहीं हो सकते, मगर इनकी दुआओं से तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ ताकत आ जाएगी कि छोटे मोटे लोगों को अपने करीब ला सको। वाह, ये फैज लेने का तरीका है। दुनिया का निजाम यही है कि अगर अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक डायरेक्ट ना हो सके, अल्लाह की तजल्लियात को, अल्लाह के जलाल को तुम बर्दाश्त न कर पाओ, इन अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर लो। इनकी सोहबत से भी अल्लाह ताला तुम्हें कुछ ना कुछ अता जरूर कर देगा। तो कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, वस्बिर नफ्स का मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, कि इन अल्लाह वालों से मजबूती से इनके दामन को थाम लो, इनको दिल से मानो, इनको अपने कल्ब से मानो, जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को याद करते हैं। इनसे ताल्लुक रखो, इनकी निस्बतों का एहतराम करो, इनको मानते रहो, इनकी याद से अपने घर को सजाते रहो, अपने दिलों को सजाते रहो। इस सजाने का फायदा ये होगा कि ये तो अल्लाह की बारगाह में सजे सजाए हैं, इनके फैजान से तुम्हारे भी घर सज जाएंगे, इनके फैजान से तुम्हारे दिल की दुनिया सज जाएगी, इनके फैजान से तुम्हारा खानदान सज जाएगा। तो ये अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों के साथ साथ ये आले रसूल हैं। कौन है? आले रसूल हैं, नबी की आल हैं, नबी का खानदान है, हसनैन के उनकी शहजादगान में से हैं। तो लिहाजा हमारा ताल्लुक तो एक तो अल्लाह वाले हैं, दूसरे रसूलुल्लाह की आल है। और तमाम नसीबियों को ये अपने ऊपर नाज है कि वो छोटे सरकार और बड़े सरकार के गुलाम हैं। और आज इसी गुलामी में नसीमियों की और उनके फैजान में और उनकी निगाहें नाज में और उनके कदमों की बरकत से पूरे उड़ीसा को, पूरे भद्रक को, पूरे इस इलाके को
हिंदुस्तान के नक्शे में उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम भी जब जाते हैं और अपनी महफिलों में जब जिक्र करते हैं तो जानते मैं क्या कहता हूँ, मुरीद हो तो नसीमियों जैसा हो। हाय 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 हाय, वाह मैं वाह, कहता वाह। हूँ, हक है, मैं बोलता मैं यार, मैं भद्रक गया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मुरीद हो तो नसीमियों जैसा हो कि ऐसे वो मुरीद हैं, ऐसे वो मुरीद हैं कि इलाके के अच्छे अच्छे जो अपने आप को शेर कहते हैं, इनके सामने गीदड़ बढ़ते हुए नजर आते हाय हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। ऐसा है कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है। कोई शायर भी अगर इस इलाके में आता है तो बोलता है कि मेरी ट्रेन भद्रक से होके तो नहीं जाएगी। अभी तो कटक और जाजपुर से जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? भद्रक आना ही नहीं चाहिए। इतना खौफ, इतना डर। तो ये जो खौफ और डर है, तुम्हारे खौफ दिलाने से नहीं है, तुम्हारे अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अक्ल वाले जो होते हैं, हाय 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 हाय। जो दिमाग से काम लेते हैं, वो सोचते हैं कितना डंडा मारूं। मगर जब दीवाने अपनी दीवानगी पे आते हैं तो ये नहीं देखते सामने वाला क्या है। अगर मेरे पीर का दुश्मन है, मेरे पीर के खिलाफ बोलता है, तो अपनी पूरी दीवानी का इजहार उसके सामने करके छोड़ता है। वाह वाह। तो ये निस्बत जैसे यहाँ काम आएगी ना, ऐसे मैदान महशर में भी काम आएगी। बेशक तुम बेशक। सबसे मुमताज नजर आओगे। फरिश्ते कहेंगे हमारा ईमान बोलता है, ये विजदान बोलता है, इन बुजुर्गों की रूहानियत बोलती है। ये कब्र में हशर में जाओ, भैया इनको छोड़ दो, ये किसी और के चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का वली है, रसूलुल्लाह की आल है, जिसे दुनिया में नसीम सरकार, छोटे सरकार, बड़े सरकार कहा जाता। ये उनके दीवाने हैं, इन्हें मैदान महशर में छोड़ दिया गया। तुम्हारी इस दीवानगी का चर्चा इंशाअल्लाह ताला हश्र के मैदान में भी होगा। इंशाअल्लाह। सिर्फ इस जमीन पर नहीं, मुल्कों में नहीं, इलाकों में नहीं, लेकिन हाँ अपनी इस दीवानगी को बचा कर रखिए। हाय हाय, नफरत मत बोलिए। वाह। नसीम सरकार ने जो मोहब्बत की लाइन दी है, हाय हाय, वाह वाह वाह। अपनी लकीर को बढ़ाइए, अपनी लकीर को बढ़ाइए, दूसरे की लकीर को देखिए ही नहीं। और अपनी जो लकीर हो वो मोहब्बतों की लकीर हो, अपनी जो लकीर हो वो प्यार की लकीर हो, अपनी जो लकीर हो वो मोहब्बत के सौगात बांटने की लकीर हो। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि दुनिया कभी ये सोच ही नहीं सकती थी कि अबू सुफियान और हिंदा जो नबी के दुश्मन हैं, इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं, मगर हुजूर ने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई नजरों की, जो सुफियान थे वो हजरत सुफियान हो गए, जो हिंदा थे वो हजरत हिंदा हो गए। तो मोहब्बत और अमन की सौगात बांटते रहिए, अपनी निस्बतों पे नाज करते रहिए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या बोलती है, ये तुम्हें परवाह नहीं है, बल्कि इस इलाके को दो ही जात ने ईमान की हिफाजत के हवाले से जो तुम्हें सौगात दी है, एक जात मुजाहिद मिल्लत की है। क्या बात है। क्या नाम है? मुजाहिद मिल्लत की है। और दूसरी जात छोटे सरकार बड़े सरकार की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी। लिहाजा ये नसीमी न नसीम सरकार को छोड़ेंगे और न नसीम सरकार के फैजान मुजाहिद मिल्लत को छोड़ेंगे, क्या बात। बल्कि ये मुजाहिद मिल्लत भी हमारे हैं और ये छोटे सरकार और बड़े सरकार भी हमारे हैं। बेशक। लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जी
लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ताकि हर कबीले में जैसे कबीला बटा हुआ होता है, ऐसे मुजाहिदे मिल्लत हमारे हैं, नसीम सरकार तुम्हारे हैं, नसीम सरकार हमारे हैं, मुजाहिदे मिल्लत तुम्हारे हैं। नसीमियों, ये कहना कि नसीम सरकार भी हमारे और नसीम सरकार के फैजान मुजाहिदे मिल्लत भी हमारे हैं। ये बात उधर से अक्सर आती है जी। दोनों से जुदा हम नहीं हैं। हजरत ने कहा था कि खानकाहें ये तकद्दुस की जगह होती है, हम खानकाहों को पामाल नहीं करेंगे। ये बैठने वाले थोड़ा सा टेढ़े आ जाते हैं, तो उन बैठनों की वजह से तुम अपने वक़ार को मजरूह मत करो, बल्कि तुम उसी वक़ार के साथ, उसी तालीम के साथ, उसी तरबियत के साथ, उसी अदब के साथ और उसी निगाह नाज से जो तुम्हें पिलाया है, पढ़ाया है तुम्हारे आकाओं ने, वैसे ही तुम्हारा तरीक़ा होना चाहिए। आज नहीं कल हर वादी से ये सदा आएगी कि नसीबियों के सिर्फ नसीब सरकार नहीं, बल्कि हम सब के भी नसीब सरकार। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। बात हुई कि नहीं, जैसे भी वाकया बयान किया जी हजरत जी। अब ये बात तो होगी कि ये नारा यहाँ लगेगा जुर्माने के साथ ही, जुर्माने के साथ ही लगा, लेकिन उनसे कहिए कि अब ये नारा जुर्माने के साथ नहीं, बल्कि ये नारा नसीबी ही नहीं, इंशाअल्लाह जो तुम अपने आप से अपने को हबीबी कहते हो, तुम्हारी जबान से भी नसीम सरकार के नारे लगा के रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, क्या बात है सर, वाह। क्योंकि हम तफरीक नहीं करते, हम वलियों को बांटते नहीं हैं, सारे वली हमारे हैं। निस्बतों की बुनियाद पर हम किसी का जिक्र ज्यादा करते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम किसी से दूर हैं। बुजुर्गों की तालीमात यही कहती है कि हमारे बुजुर्गों ने जिसको माना है, जिसे चाहा है, जिसे अता किया है, वो सब हमारे हैं, वो सब। बोलिए भाई, अमजद शरीफ से प्यार करते हो कि नहीं? बेशक बेशक, क्योंकि तुम्हारे पीर का पीर खाना है, तुम्हारे पीर का, बोलो क्या है पीर? तो मुजाहिदे मिल्लत को मानोगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पीर के निगाहों के पले हुए मुजाहिदे मिल्लत हैं। वाह। न उनके पीर को छोड़ेंगे, न उनकी निगाहे नाज को छोड़ेंगे। बेशक बेशक, क्योंकि हम निस्बत वाले हैं, निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं। हम दूरियां पैदा करने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बतों की सौगात बांटने वाले नहीं। क्या बात है हजरत। याद रखिएगा, हजरत शिकायत कर रहे थे कि इमाम साहब तस्करा नहीं करते जी। मैं आपको यकीन से बताऊं, कुछ दिन के बाद ये शिकायत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, जब ये नसीमी और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम लोग नहीं बोलोगे? तुम लोग कहीं और से आए हो क्या? जब तुम और मजबूत हो जाओगे तो स्टेज के ऊपर माइक पर मौलाना सैयद अब्दुल कादिर को कहने की जरूरत नहीं होगी कि स्टेज पर हजरत नसीम सरकार का नाम लिया जाए। जैसे ही तुम मजबूत हो जाओगे ना, तो लोगों के किबले बदल जाते हैं, लोगों के काबे बदल जाते हैं, तो इनकी जबानें भी बदल जाती हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर एका होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। ये नहीं कि चार टूए हैं वही चिल्लाए हैं हमसे, का मतलब? हमको तो अपनी रिश्तेदारी मेंटेन करनी है। हमारी बिटिया गई है, उसकी बिटिया हमारे वहाँ नहीं, बिटिया अपनी जहाँ, दामाद अपनी जहाँ, बहनोई अपनी जहाँ, साला अपनी जहाँ, मगर हमारा पीर और पीर खाना अपनी जगह। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, क्या कहने हो, वाह वाह वाह। क्योंकि रिश्तेदारियां ही हैं जो हमें पिलपिला बनाती हैं, रिश्ते ही हमें कमजोर और पिलपिला बनाते हैं। रिश्ता हजरत सिद्दीक़ अकबर जैसा होना चाहिए कि जब आपके बेटे, सही बात, वाह अपने बेटे, आपके बेटे ने कहा अब्बा जान, बहुत अच्छा, वो बदर के मैदान में वो तो मेरी तलवार के सामने आप आ गए थे, जी, जी, जी। अगर आप बाप नहीं होते ना मैं गर्दन काट देता। कहा बेटा, क्या जवाब दिया अबू बकर सिद्दीक ने, वाह वाह वाह। तू मेरी गर्दन ना मारता, लेकिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है।
क्योंकि हमने रसूल पर ईमान लाए हैं और रसूल के दुश्मन वो हमारे भी दुश्मन हैं। क्या बात है, चाहे वो हमारी औलाद क्यों ना हो, क्या बात है, हमारा भाई क्यों ना हो, हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, तो अगर तुम्हारी निस्बत छोटे सरकार बड़े सरकार से है तो इन रिश्तेदारियों के झमेलों में मत पड़ो, बल्कि रिश्तेदारियों से आजाद होकर अपने घर में और अपनी ससुराल में जाकर नसीम मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रिश्तेदारियां ही कमजोर करती हैं। जी जी, और खास तौर से भाई बहनों की रिश्तेदारी नहीं, ससुराली तो बड़ी कमजोर कर देती है। बहुत सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और मुझे पता है कि यहाँ पे लोग बीवियों से नहीं डरते होंगे। आप लोग डरते हैं? अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दीजिए, मेरे सरकार ने सब्र किया, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। उस पे आऊंगा। उस पे भी जरा। आप लोग बीवी से डरते हैं? कितने लोग नहीं डरते? हाथ उठाइए। ये सोच के हाथ उठाइएगा कि अगर तुम्हारी बीवी नहीं आई है मगर गुड्डू और पप्पू जरूर आया है। वो जाके अम्मा से कहेगा, अम्मा एक सैयद साहब आए थे, कहते अपनी बीवी से डरते हैं कि नहीं, तो अब्बा ने फौरन हाथ उठा लिया था। तो कहा ठीक है, फजर होने से पहले आने तो बताती हूँ। बीवी से डरते हो कि नहीं? बोलो ना। कितने लोग नहीं डरते? नहीं, हाथ उठा बताओ। मुझे आपके खौफ का एहसास है। देखिए 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी नहीं उठा रहे। मुझे आपके खौफ का एहसास है। लोग बीवी से कैसे डरते हैं? लोग बीवी से कैसे डरते हैं? बीवी से कैसे डरते हैं? एक मिसाल दूं। एक साहब थे, उनकी नई नई शादी जी, शादी हुई, मगर उनको एक चीज बोलने की आदत थी, बेगम जल्दी से अंडा पराठा बनाओ। अब बेचारी नई नई आई थी, सुबह उठ करके जाके आटा गूंद रही है, अंडा बना रही है, फौरन जिंदाबाद नसीम मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रही बात सबर की, जी, रही बात सबर की, तो एक वसीम सरकार है, एक नसीम सरकार है। जी, दो ही है ना? जी, दो भाई, दो भाई हैं। एक इमाम हसन है, एक इमाम हुसैन। हुसैन है। आए है। हसन ने सबर किया, जी, सुलह कर ली, और हुसैन ने क्या किया? लड़ गए। लड़ गए। मर जाएंगे, खानदान लुट जाएगा, मगर यजीद के हाथ पर बैयत नहीं गए। बैयत तो बस समझ जाओ, जब जरूरत पड़े तो सब्र भी करो ताकि इमाम हसन की सुन्नत पे अमल हो जाए। जब जरूरत पड़े तो सब्र करो ताकि इमाम हसन की सुन्नत पे अमल हो सके। और जब कभी जरूरत पड़े तो इन यजीदियों से टकरा जाओ, इन यजीदियों से टकरा जाओ और बोलो, असली हसनी हुसैनी नसीमी वसीमी हम ही हैं। अरे करबला तो इराक में हुआ है, मगर ये हुसैनी कचार के शेर इन यजीदियों से टकराने के लिए यही करबला बना देंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐसा नहीं कि बेसब्रे हो जाओ, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा लड़ते रहो। सबर भी जरूरी और लड़ना भी जरूरी। सबर कहाँ जरूरी है? जहां उम्मत को एक करना, उम्मत को एक करना हो, वहां सबर जरूरी। जैसे कि सेमिनार से पहले तक हम लोगों ने सब्र किया। अब अगर आपने बात, इन्हीं मौलवियों के एक खानकाही हजरत हैं जिन्होंने सारा माहौल बनाया, जी, कहा कि ये काफिर हैं। ठीक, जंग चलती रही, लड़ाई होती रही, वो अपने बात पे कायम थे, नहीं ये काफिर हैं, नसीमी काफिर को सपोर्ट करते हैं। आप ये इल्जाम अपने ऊपर से हटाते रहे,
कि मेरा पीर काफिर नहीं बल्कि मेरा पीर काफिर को भी ईमान की दौलत से नवाजने वाला है। बेशक। लेकिन दुनिया क्या कहती है? दुनिया ये कहती है कि हर मुरीद अपने पीर की अच्छाई बयान करेगा, अच्छा ही बयान करेगा जी। हर बेटा अपने बाप की तारीफ करेगा। अगर नसीमी अपने पीर को काफिर नहीं कहते तो ये तो उनका हक है। ये इल्जाम किसी थर्ड पार्टी के जहन में ये बात जरूर रहती है जी कि अगर नसीमी ये कहते हैं कि मेरा पीर काफिर नहीं, तो ये मोहब्बत में अंधे हैं। हो सकता है कि हों, मगर ये मोहब्बत में नहीं बोल रहे हैं। जी। एक बाप काफिर हो और बेटा कहे कि मेरे अब्बा काफिर नहीं, दुनिया यही समझेगी क्योंकि बेटा है अपने बाप की बात छुपा रहा है, हो सकता है कि बाप काफिर हो। ऐसा होता है कि नहीं? अब नसीम मिल्लत का कर्म देखो। जिसने कुफ्र के फतवे लगाए थे, जिसने कुफ्र के फतवे लगाए थे, उसने कहा ये काफिर। आपने तो कहा ही। नसीमे मिल्लत का फैजान देखिए कि जिसने कुफ्र का फतवा लगाया था उन्हीं लोगों ने कहा कि ये काफिर। क्या कहा? काफिर। अब आगे देखिए, फिर जब इनमें से कुछ अपने घर में गए और किताब खोली तो कहा कि हमने गलती कर दी, वो काफिर हैं। क्या समझे? नसीमे मिल्लत ने बता दिया ये हकीकत में मौलवी, मौलाना और मुफ्ती नहीं है, ये पैसों के पुजारी हैं, पैसों के पुजारी। ये कुफ्र के फतवे दलील की बुनियाद पर नहीं, शहादत की बुनियाद पर नहीं। मौलवी अच्छा होता है, बुरा होता है, मुफ्ती अच्छा होता है, बुरा होता है, किसी को काफिर कहता है, किसी को मोमिन कहता है। नसीमियों तुम्हें पता नहीं था, मगर नसीमे मिल्लत ने जिन लोगों से कुफ्र के फतवे खत्म किए, बाद में उन्होंने मोमिन कहा, फिर बाद में उन्होंने जाके काफिर कहा। तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात आया हो गई कि कुछ दुनियादार मुफ्ती भी होते हैं, तो ऐसे मुफ्तियों को तुम पहचान नहीं सकते थे। नसीबे मिल्लत ने उनकी पहचान करा दी। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, पहचान करा दी। तुम्हारी बात में वजन नहीं होता कि मुफ्ती ऐसा होता है, तुम्हारी बात नहीं होता कि तुम जलन की बुनियाद पर बोल रहे हो, हसद की बुनियाद पर बोल रहे हो, मौलवियों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तभी बोल रहे हो। मगर नसीम सरकार ने वाजे कर दिया, कल काफिर आज मोमिन, कुछ कल काफिर। तो ये मौलवी, अरे एक तो कह के चुप बैठा है मौलवी, और जो कह के बैठा है, असल में हुआ क्या? सब लोगों ने ये सोचा, जब ये देखा कि हमारी दुकान खत्म हो रही है, इशारा समझे, हमारी दुकान खत्म हो रही है, तो ये नसीमी मिल जाएंगे तो ग्राहक बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? ग्राहक। हुआ क्या? जिन लोगों ने क्लीन चिट दी थी, जाकर के पैसा मिल गया, नजारा मिल गया, सारा खेल खराब कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो 10-20 ग्राहक पहले से अपने थे वो भी छूट गए। बोले कल तक हमसे काफिर कहलवाते रहे, कल तक हमसे बुरा कहलवाते रहे, कल तक इनके खिलाफ बोलते रहे, आज वही गवाह, आज वही गवाह, सही से सुना नहीं, ये सुना नहीं, तो कल तक तो हमसे नसीम सरकार के खिलाफ बोलते रहे और आज अपनी दुकान चमकाने के लिए नसीम सरकार मोमिन हो गए। तो जो उनके अपने कुछ खास ग्राहक थे, नसीम सरकार ने कहा ये भी भाग जाएंगे। सारी पोल खुल गई, नसीमी अपनी जहां रहे, क्योंकि सूरज को चिराग दिखाने से या शामियाना लटका दो तो सूरज की रोशनी पे कोई असर नहीं होता, सूरज सूरज ही रहता है, सूरज सूरज ही रहता है। और ये जो चिराग जलाते हैं, तो चिराग जलाने वाले सोच लें एक छोटी सी हवा भी आएगी तो हो सकता है उनका चिराग बुझ जाए, मगर ये वो चिराग है जिस चिराग को ऐसी
इसमें तेल नहीं है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल नहीं है, पेट्रोल से ये चिराग नहीं जल रहा है, बल्कि रूहानियत और अल्लाह के रसूल की वो निस्बतें हैं, जिस निस्बतों की बुनियाद पर चाहे गौसे आज़म की निस्बत हो, चाहे करबला की निस्बत हो, जिस निस्बतों का फैज़ान है कि भद्रक की सरजमीन पर ये ऐसा चिराग है, ये ऐसा चिराग है कि आंधियों में बुझने वाला नहीं, बल्कि उन आंधियों को उन्हीं के ऊपर भेजने वाला है। लेकिन सब्र भी जरूरी है और वक्त पर इलाज भी जरूरी है। ठीक है, मैं लड़ाने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आया हूं। आप मजबूत रहें, आप उन्हीं लोगों को ज्यादा कोशिश करें कि जो आपस में लड़ाई नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करें, सबको साथ लेके चलें। एक दिन इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि सब कुछ सब तुम्हारे होंगे, सब अपने होंगे, नसीमी भी अपने होंगे, हबीबी भी अपने होंगे। अब तुमने गद्दी पे कब्जा करके तो नसीमी तो हुए नहीं हो, तुम गद्दी पे। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी अपने सिर्फ गुलामी लोग नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, तुम गद्दी पे कब्जा करके, गद्दी पे कब्जा करके नसीमी तो हुए नहीं। और हम ये खुद कह रहे हैं कि जब नसीम सरकार हमारे हैं, तो जब ये कहते हैं तो नसीम सरकार से जितनी भी निस्बतें हैं वो सब हमारी हैं। वाह वाह वाह। अगर नसीम सरकार को मानते हैं तो उनकी निगाह को भी मानेंगे। वाह। अब जब उनकी निगाह को मानते हैं तो जरूरी नहीं है, और ये मोहब्बत का तकाजा भी है कि अगर वहां पर बैठने वाला हमारे पीर के खिलाफ बोलेगा तो हम उसे नहीं मानेंगे, और हमारे पीर की जय जयकार करेगा तो हम उसको मानेंगे भी और उसका अदब भी करेंगे, उसका एहतराम भी करेंगे। इसलिए इन जलसों से भी पैगाम देना चाहते हैं, वक्त इख्तलाफ का नहीं है, वक्त दूरियां बढ़ाने का नहीं है, वक्त आज भी तुम्हें आवाज दे रहा है भद्रक की सरजमीन से, आओ नसीमी हबीबी ये जितने भी सिलसिले वाले हैं एक हो जाओ, ताकि दुनिया को बता दो कि नसीबी भी एक हैं, हबीबी भी एक हैं, और जितने भी सिलसिले वाले हैं सब हमारे हैं, सब सुन्नी हैं, कोई गैर नहीं। इसी मोहब्बत को बढ़ाइए। हबीबी है वो भी हमारा है, नसीमी है वो भी हमारा है, नूरी है वो भी हमारा है, रज़वी है वो भी हमारा है, कादरी है वो भी हमारा है, मदारी है वो भी हमारा है, निज़ामी है वो भी हमारा है, अशरफी है वो भी हमारा है। सब हमारे सर के ताज हैं, मगर हमारा पीर उनमें सबसे न्यारा है। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।